अगर आप दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों से पूछें कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब अलग अलग शब्दों में होते हुए भी एक ही दिशा में जाएगा: थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई ये किताब आज भी हजारों करोड़पतियों और सफल लोगों की सोच को बदल रही है, क्योंकि ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती। ये बताती है कि पैसा बनने से पहले इंसान के भीतर कौन सा माइंडसेट बनता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस किताब के 13 सिद्धांतों को एकदम आसान, प्रैक्टिकल और लाइफ में लागू होने वाली भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि आप भी इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकें और अपनी सोच, पैसा और भविष्य तीनों बदल सकें। सबसे पहले और सबसे ताकतवर सिद्धांत की बात करते हैं, डिजायर यानी जलती हुई चाहत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान वहीं पहुंचता है जहां उसकी सच में अंदर से जलती हुई इच्छा होती है। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ काश ऐसा हो जाए कह देने से कुछ नहीं होता। बदलाव तब होता है जब इच्छा इतनी मजबूत हो जाए कि वो आपके भीतर आग की तरह जलने लगे और आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। और यही बात सबसे अच्छे तरीके से साबित करती है एडविन बार्न्स की कहानी। एक समय था, बार्न्स एक साधारण युवक था। न पैसे, न पहचान, न कोई बड़ा रिश्ता, न कोई मजबूत सहारा। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो दुनिया के 99% लोगों के पास नहीं होती। एक पागलपन भरी, जिद्दी और बहुत साफ इच्छा। उसका सपना यह नहीं था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए या मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए। उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना, वो भी पार्टनर बनकर। अब आप सोचिए, आज कोई कहे कि मैं एलन मस्क के साथ पार्टनर बनकर काम करूंगा, बिना पैसे, बिना पहचान, बिना कनेक्शन, तो लोग क्या कहेंगे? यही बात दुनिया ने बार्न्स के बारे में भी सोची। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके पास ट्रेन का टिकट तक नहीं था, फिर भी उसकी इच्छा ने डर को और बहानों को हरा दिया। वो किसी तरह चोरी छुपे एक मालगाड़ी में बैठकर एडिसन की लैब तक पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया और सीधे कहा, मैं आपके साथ पार्टनर बनने आया हूं। अब यहां ध्यान दीजिए, एडिसन ने तुरंत हाँ नहीं की। उन्होंने उसे कोई बड़ा पद नहीं दिया, उन्होंने उसे एक छोटा सा काम दे दिया, साधारण, कम पैसे वाला। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, ठीक है, मेरे लायक इतना ही है। लेकिन बार्न्स हारा नहीं, क्योंकि उसके लिए यह नौकरी नहीं थी, उसके लिए यह रास्ता था। वो जानता था कि सपने पहले दिमाग में पूरे होते हैं, दुनिया में बाद में। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन उसकी चाहत कम नहीं हुई। बाहरी दुनिया में कुछ नहीं बदल रहा था, पर अंदर उसका लक्ष्य बिल्कुल वही था। और दोस्तों, यही उसका असली टेस्ट था। जब आप मेहनत कर रहे हो और बाहर रिजल्ट न दिख रहा हो, तब आपकी इच्छा टिकती है या नहीं, वहीं असली खेल होता है। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरे 5 साल लग गए उस मौके को आने में। और फिर वो दिन आया। एडिसन ने एक नया आविष्कार लॉन्च किया, एक वॉइस रिकॉर्डर मशीन, जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। लेकिन समस्या ये थी कि एडिसन की सेल्स टीम ने कहा, यह प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता। किसी को उसमें दम नजर नहीं आया। सबने हाथ खड़े कर दिए। और यहीं पर बार्न्स ने मौका पहचान लिया। उसने एडिसन से कहा, मुझे ये मशीन बेचने का मौका दीजिए, मैं इसे सफल बनाकर दिखाऊंगा। और दोस्तों, उसने सच में कर दिखाया। उसने इतनी धमाकेदार बिक्री की कि एडिसन ने उसे पूरे देश में उस मशीन की सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यही वो मोड़ था जिसने बार्न्स को एडिसन के पार्टनर लेवल तक पहुंचा दिया। और देखते ही देखते वो मिलियनेयर बन गया। अब सवाल, बार्न्स में ऐसा क्या था? बहुत सरल बात, वो क्रिस्टल क्लियर था। उसने ये नहीं कहा, मुझे नौकरी चाहिए या मुझे अमीर बनना है। उसने सिर्फ एक बात खुद को बार बार कही, मुझे एडिसन का पार्टनर बनना है। नेपोलियन हिल इसी को कहते हैं डेफिनेट पर्पस, यानी स्पष्ट लक्ष्य। इतना साफ, इतना मजबूत और इतना गहरा लक्ष्य कि आप उसे पाने से पहले रुक ही नहीं सकते। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सच में चाहते क्या हैं? आप कहेंगे, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन कितने अमीर, कब तक, किस लिए? आपकी इच्छा अगर धुंधली होगी तो आपका रास्ता भी धुंधला रहेगा। इसलिए हिल इसके लिए 6 स्टेप्स बताते हैं, और ये स्टेप्स आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। पहला, आप जितना पैसा चाहते हैं वो एग्जैक्ट नंबर तय करें, ज्यादा पैसा नहीं। दूसरा, ये तय करें कि बदले में आप क्या देंगे, कौन सी सेवा, कौन सी स्किल, कौन सा प्रोडक्ट या वैल्यू। तीसरा, एक डेडलाइन तय करें कि आप इसे कब तक हासिल करेंगे। चौथा, एक प्लान बनाइए, भले शुरू का प्लान इम्परफेक्ट हो, लेकिन शुरू जरूर करें। पांचवा, इन सबको लिखकर अपने सामने रखें। और छठा, इसे रोज सुबह और रात जोर से पढ़ें और ऐसे इमेजिन करें जैसे ये लक्ष्य पहले से आपकी जिंदगी में मौजूद है। उदाहरण के लिए, जनवरी 2026 तक मेरे पास 40 लाख होंगे। मैं इसे अपने बिजनेस को हर महीने 8 लाख तक बढ़ाकर कमाऊंगा।
इसके बदले मैं अपने क्लाइंट्स को उनकी डिजिटल ग्रोथ में बेहतरीन सर्विस दूंगा। लिखिए, पढ़िए, महसूस कीजिए और फिर एक्शन लीजिए। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, फेथ यानी अटल विश्वास। विश्वास कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हिल एक बहुत गहरी घटना बताते हैं। उनका बेटा जन्म से ही बिना कानों के पैदा हुआ था, सुनने की क्षमता के बिना। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, ये बच्चा कभी सुन नहीं पाएगा और न ही बोल पाएगा। लेकिन नेपोलियन हिल ने इस बात को मन से स्वीकार नहीं किया। उनके दिमाग में तस्वीर बिल्कुल साफ थी, मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। वो रोज अपने मन में यही विश्वास दोहराते, लेकिन बात सिर्फ उनकी इच्छा की नहीं थी। हिल जानते थे कि जिंदगी बदलती है जब विश्वास भीतर से आता है, और उन्हें यही विश्वास अपने बेटे के अंदर भी डालना था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बेटा सुन ही नहीं सकता था। लेकिन एक दिन हिल को एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने देखा कि जब वे अपने होंठ उस जगह लगाकर बोलते जहां कान होना चाहिए था, तब बेटा उनके शब्द महसूस कर सकता था, और धीरे धीरे बच्चा उन ध्वनियों को दोहराने की कोशिश करने लगा। ये चमत्कार जैसा था। इसके बाद हिल हर रात उसे कहानियां सुनाने लगे, ऐसी कहानियां जो उसके दिमाग में नई पहचान बनाएं कि वो कमजोर नहीं, खास है, उसकी कमी एक पावर है। हर रात अलग शब्दों में, लेकिन संदेश वही, तुम्हारी ये स्थिति प्रॉब्लम नहीं, पावर है। हिल खुद भी नहीं जानते थे कि ये पावर कैसे बनेगी, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने बेटे को नॉर्मल स्कूल भेजा, न स्पेशल स्कूल, न साइन लैंग्वेज, क्योंकि वे जानते थे कि अगर दिमाग खुद को अलग समझ ले तो जिंदगी भी अलग हो जाती है। बच्चा स्ट्रगल करता रहा। क्लास में वो तभी सुन पाता जब टीचर उसके बहुत पास जोर से बोलता। कठिन था, लेकिन वो रुका नहीं। समय बीता, वो 18 साल का हुआ। कॉलेज के आखिरी सप्ताह में किसी ने उसे एक नया हियरिंग डिवाइस ट्राई करने दिया। उसने डिवाइस लगाया, बैटरी जोड़ी, और दोस्तों, जिंदगी बदल गई। पहली बार वो साफ साफ सुन सकता था। वो भागकर टेलीफोन के पास गया, अपनी मां को कॉल किया, और पहली बार अपनी मां की आवाज साफ सुनी। वो अब क्लास में बिना चिल्लाहट के सुन सकता था, रेडियो सुन सकता था, और दुनिया को ध्वनि के रंगों में महसूस कर सकता था। फिर कहानी का सबसे प्रेरक मोड़ आया। उस लड़के ने कंपनी को लेटर लिखा और अपने अनुभव बताए। कंपनी ने उसे फैक्ट्री विजिट के लिए बुलाया। वहां उसने महसूस किया कि दुनिया में लाखों बहरे लोग हैं और वो उनकी मदद कर सकता है। उसने रिसर्च की, एक 2 साल का मार्केटिंग प्लान बनाया, कंपनी को प्रेजेंट किया, और कंपनी ने उसे नौकरी दे दी। यहीं से उसका मिशन शुरू हुआ, और उसने हजारों लोगों तक सुनने की उम्मीद पहुंचा दी। यानी जिस चीज को दुनिया कमजोरी कहती थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इन घटनाओं के बाद जब डॉक्टरों ने फिर से टेस्ट किया, तो मेडिकल साइंस के हिसाब से उसके सुनने की संभावना नहीं थी। फिर भी वो सुन रहा था। यहीं से हिल ने समझा, जब डिजायर के साथ फेथ जुड़ जाए, तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब सवाल यह है कि ऐसा विश्वास पैदा कैसे करें। हिल कहते हैं, दिमाग वही मानता है जिसे आप बार बार लगातार भावना के साथ बताते रहते हैं, चाहे वो आज सच हो या नहीं। इसलिए आपने जो एफर्मेशन लिखा है, उसे रोज सुबह और रात ऐसे पढ़िए जैसे लक्ष्य पूरा हो चुका है। यही हमें तीसरे सिद्धांत तक ले जाता है, ऑटो सजेस्शन यानी स्वसुझाव। इसका मतलब है अपने दिमाग को वही सोचने के लिए तैयार करना जो आप उसे बार बार महसूस कराकर बताते हैं। अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो बिना सबूत के भी मान लेता है। अगर उसे भावना और दोहराव मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ एफर्मेशन पढ़ना नहीं, उसे महसूस करना है। खुद को लक्ष्य पूरा कर चुके इंसान की तरह देखना है। दिमाग में तस्वीर बनानी है जैसे पैसा आपके पास पहले से है। याद रखिए, अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स के बीज नहीं बोएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप उग जाएंगे। और जैसे उदाहरण में आपने बताया कि जब आपने $10,000 महीना कमाने का लक्ष्य रखा, तो आपने डेस्क पर $10,000 का नकली बंडल रखा, ताकि रोज उसे देख सकें और महसूस कर सकें। क्योंकि शुरुआत में आपका काम कैसे होगा ढूंढना नहीं, आपका काम है क्या चाहिए को साफ साफ स्वीकार करना। कैसे के रास्ते, आइडियाज, इंस्पिरेशन और प्लान्स सबकॉन्शियस खुद देने लगता है, और जब संकेत आए तुरंत एक्शन लेना है। अब चौथा सिद्धांत, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान। आप हेनरी फोर्ड को जानते हैं। लोग मानते हैं कि कार बनाने वाला जरूर कोई महान वैज्ञानिक होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हेनरी फोर्ड ने पढ़ाई पूरी तक नहीं की थी। फिर भी उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दी। एक बार एक अखबार ने उन्हें अशिक्षित कहा। फोर्ड ने कोर्ट में चैलेंज किया। ट्रायल में वकील ने यूजलेस सवाल पूछे, इतिहास के, आंकड़ों के। फोर्ड थक गए और फिर उन्होंने एक दमदार बात कही, अगर मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए हों तो मेरे डेस्क पर इलेक्ट्रिक बटन्स हैं। सही बटन दबाकर मैं अपने असिस्टेंट से किसी भी बिजनेस सवाल का जवाब ले सकता हूं। मैंने अपना ध्यान सिर्फ उसी चीज में लगाया है जो मेरे बिजनेस के लिए मायने रखती है।
जब मेरे पास लोग हैं जो जरूरी जानकारी दे सकते हैं, तो मैं अपने दिमाग को सामान्य ज्ञान से क्यों भरूं? सब शांत हो गए। फोर्ड बेवकूफ नहीं थे, वो फोकस्ड थे। सीख साफ है, जनरल नॉलेज आपको अमीर नहीं बनाता। संपत्ति आती है उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पहचान कर, उस पर काम करके। सब कुछ जानने की कोशिश मत करो, सिर्फ वही सीखो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाए, और जरूरत हो तो सही लोगों को साथ रखो। अब पांचवां सिद्धांत, इमेजिनेशन यानी कल्पना। एक पल ध्यान दीजिए, आपके चारों तरफ जो कुछ है वो पहले किसी के दिमाग में विचार था। फोन, कुर्सी, घर, सब पहले इमेजिनेशन में था। कल्पना सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं, ये वो शक्ति है जिससे आप किसी चीज को पहले अपने दिमाग में देख सकते हैं, फिर उसे वास्तविक बना सकते हैं। उद्यमी और इन्वेंटर्स पहले रिजल्ट देखते हैं, फिर रास्ता खोजते हैं। अगर आपका लक्ष्य बिजनेस है तो आंखें बंद करके इमेजिन करें, आपका प्रोडक्ट लोगों के हाथ में है, ग्राहक आपको धन्यवाद दे रहे हैं, पैसा अकाउंट में आ रहा है। तस्वीर इतनी साफ बनाइए कि वो सच लगे। जितनी विविड इमेजिनेशन होगी, दिमाग उतनी तेजी से रास्ते पकड़ने लगेगा। अब छठा सिद्धांत, ऑर्गेनाइज प्लानिंग यानी संगठित योजना। हिल एक कहानी बताते हैं डॉक्टर फ्रैंक गोंजालेस की, एक युवा प्रीचर और टीचर जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम की कमी देखी। उन्होंने मिशन तय किया, एक कॉलेज बनाना जहां युवा प्रैक्टिकल स्किल्स सीखें। इसके लिए उन्हें $1 मिलियन चाहिए था। उनके पास न पैसा, न जमीन, न अमीर दोस्त, बस एक आइडिया। लेकिन उनके पास डिजायर था, फेथ था, और इमेजिनेशन में कॉलेज पहले ही बन चुका था। फिर भी 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने कहा, अब एक्शन का समय है, मुझे 1 हफ्ते में $1 मिलियन चाहिए। जैसे ही डेडलाइन तय की, उनके भीतर कुछ जागा। उन्होंने न्यूज़पेपर्स को कॉल करके लेक्चर अनाउंस किया, अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं क्या करता। उन्होंने तैयारी की, रात को कल्पना की कि पैसा उनका है, सुबह प्रेयर की, और लेक्चर में कॉलेज को इतना जीवंत डिस्क्राइब किया कि लोगों को वो सच दिखने लगा। लेक्चर के बाद एक आदमी आया और बोला, मुझे आपकी इमेजिनेशन बहुत पसंद आई, मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। कल मेरे ऑफिस आना, मैं आपको $1 मिलियन दूंगा। और उसी मनी से कॉलेज बन गया। हिल कहते हैं, इच्छा चिंगारी है, लेकिन बिना योजना कुछ नहीं होता। योजना बनाओ, उसे छोटे हिस्सों में बांटो, डेडलाइंस तय करो और एक्शन लो। अगर प्लान फेल हो जाए तो वो एंड नहीं, सिग्नल है कि प्लान एडजस्ट करो। अमीर लोग प्लान बनाते हैं, गरीब लोग केवल होप करते हैं। अब 7वां सिद्धांत, डिसीजन यानी निर्णय। हिल कहते हैं, अमीर लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। गरीब लोग निर्णय लेने में समय लेते हैं और पहली कठिनाई पर फैसला बदल देते हैं। फोर्ड की मॉडल टी का उदाहरण यहां आता है। 1908 में मॉडल टी लॉन्च हुई, साधारण, सस्ती और 10 साल से ज्यादा मार्केट पर राज किया। 1920s में कंपेटिटर्स स्टाइलिश कार्स लेकर आए, कस्टमर्स बदलाव चाहते थे, एडवाइजर्स और बेटे ने कहा नया मॉडल लाओ, लेकिन फोर्ड काफी समय तक अपने डिसीजन पर टिके रहे। हो सकता है कुछ लोग कहें कि वो जिद्दी थे, पर हिल का पॉइंट ये है, फोर्ड की सक्सेस उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ और कमिटमेंट से आई। सीख ये है, अगर आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में बार बार डायरेक्शन बदलते रहे तो आप डिजायर को वेल्थ में नहीं बदल पाएंगे। मान लीजिए आपने ऐप बनाने का निर्णय लिया जिसमें मंथली पेमेंट हो, फिर आप देखो कोई कोर्स बेचकर लाखों कमा रहा है और आप तुरंत उधर भागो, तो आप फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो। डिसीजन लो और उसे समय दो। अब 8वां सिद्धांत, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। आपने वो फेमस पिक्चर देखी होगी, एक आदमी खुदाई कर रहा है, बस कुछ फीट दूर जैकपॉट है, लेकिन वो हार मानकर चला जाता है और दूसरा आदमी खुदाई जारी रखकर जैकपॉट निकाल लेता है। ये कहानी डार्बी की है। डार्बी और उसके अंकल ने गोल्ड के संकेत देखे, खदान में गए, खुदाई की, कुछ गोल्ड मिला, वे एक्साइटेड हुए। फिर उन्होंने ड्रिलिंग मशीन के लिए पैसे जुटाए और वापस गए। नई मशीन से खुदाई की, लेकिन सिग्नल गायब हो गया। वे लगातार खोदते रहे, कुछ नहीं मिला और उन्होंने हार मान ली। मशीन चीप में जंकमैन को बेच दी और घर लौट आए। जंकमैन ने इंजीनियर बुलाया, इंजीनियर ने एनालिसिस किया और पाया कि गोल्ड माइन सिर्फ 3 फीट दूर थी, जहां डार्बी ने खुदाई रोक दी थी। जंकमैन ने खुदाई जारी रखी और मिलियनेयर बन गया। डार्बी ने लेसन नहीं भुलाया। बाद में वो टॉप इंश्योरेंस सेल्समैन बना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया, मैं कभी नहीं रुकूंगा, सिर्फ इसलिए कि लोग मना कर रहे हैं। यही परसिस्टेंस उसे लाखों की सेल्स तक ले गया। सीख साफ है, रिजेक्शन, रेजिस्टेंस, डाउट आएंगे, लेकिन चलते रहो। हो सकता है सक्सेस सिर्फ 3 फीट दूर हो। अब 9वां सिद्धांत, मास्टरमाइंड यानी समान सोच वाले लोगों का समूह। फोर्ड गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास स्मार्ट लोगों को रखा। उन्होंने एडिसन और अन्य इनोवेटर्स से दोस्ती की। हिल कहते हैं,
जब आप सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहते हैं तो आप उनकी सोच अब्जॉर्ब करने लगते हैं। एक ग्रुप जब एक ही गोल के लिए यूनाइटेड होता है तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और हर व्यक्ति के दिमाग तक पहुंचती है। इसलिए तय करो कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हो। अगर आसपास स्मार्ट लोग नहीं हैं तो ऑनलाइन 2-3 मेंटर्स फॉलो करो, उनके इंटरव्यू सुनो, वीडियोस देखो और धीरे धीरे आपकी सोच अपग्रेड होने लगेगी। अब 10वां सिद्धांत, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी ऊर्जा को सही दिशा में चैनल करना। इसे समझने के लिए एक आसान इमेज है। आप फ्लाइट में बैठे हो, जब प्लेन ग्राउंड पर है आपको सिर्फ एयरपोर्ट दिखता है, उसके आगे का नहीं। ठीक वैसे ही हमारा माइंड लोअर लेवल पर सिर्फ प्रॉब्लम्स, बिल्स, स्ट्रेस देखता है, लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ता है ऊपर से पूरी बड़ी तस्वीर दिखती है, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, कोस्ट लाइन। यही होता है जब आपका माइंड हायर लेवल पर उठता है, तब आपको बेस्ट आइडियाज, सडन इंस्पिरेशन, क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं। हिल कहते हैं ये हायर लेवल अक्सर स्ट्रॉन्ग एनर्जी से एक्टिवेट होता है। एक स्टडी में 30,000 सेल्समैन में देखा गया कि सबसे सक्सेसफुल लोग हाई एनर्जी वाले थे, जिससे पर्सनल मैग्नेटिज्म आता है। उनकी वॉइस, प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस में दिखता है। हिल का पॉइंट यह है कि इस एनर्जी को वेस्ट मत करो, इसे क्रिएटिविटी, फोकस, पैशन में कन्वर्ट करो। जब डिजायर जागे उसे लो लेवल डिस्ट्रैक्शंस में नहीं, हाई वैल्यू काम में लगाओ। हिल ये भी कहते हैं कि कई महान लोगों को इंस्पिरेशन पत्नी से मिली, क्योंकि लव और एनर्जी मिलकर इंसान को ऊंचा उठा देते हैं। ये प्रिंसिपल यही सिखाता है कि अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अपनी सबसे बड़ी मिशन में लगाओ। अब 11वां सिद्धांत, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हिल कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस हमें इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ईश्वर या हायर पावर से जोड़ता है। आप इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे किसी इच्छा और योजना पर काम करने के लिए दे सकते हैं। सबकॉन्शियस इमोशंस से चलता है। अगर आप पॉजिटिव इमोशंस कॉन्शियसली नहीं डालेंगे तो नेगेटिव इमोशंस अपने आप हावी हो जाएंगे। हिल बताता है कि बहुत लोग तभी प्रेयर करते हैं जब सब बंद हो जाता है, और प्रेयर में भी डर होता है अगर नहीं हुआ तो। इसीलिए फेथ, होप, लव जैसी भावनाएं मन में डालना जरूरी है। हिल 7 पॉजिटिव इमोशंस बताते हैं, डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एनर्जी, एंथुजियाज्म, रोमांस, होप। और अगर ये नहीं होंगे तो सैड नेगेटिव इमोशंस कंट्रोल करेंगे, फियर, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन, एंगर। इसलिए अपने मन को रोज सकारात्मक भावनाओं से फीड करो ताकि सबकॉन्शियस सही दिशा में काम करे और आइडियाज और सॉल्यूशंस आपके पास आते रहें। अब 12वां सिद्धांत, ब्रेन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग आइडियाज। इसे समझने के लिए इमेजिन करें 1950 का टाइम है। फैमिली रेडियो के पास बैठी फुटबॉल मैच सुन रही है। स्टेडियम में रिपोर्टर माइक में बोलता है, आवाज वेव्स में बदलकर टावर तक जाती है, फिर पूरे शहर में फैलती है। घर में लोग बस डायल सही फ्रीक्वेंसी पर घुमा देते हैं और मैच साफ सुनाई देता है। हिल कहते हैं दिमाग भी रेडियो जैसा है, ये आइडियाज भेजता भी है और आइडियाज रिसीव भी करता है। लेकिन लोग गलती करते हैं, वे बार बार चैनल बदलते रहते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग, कल यूट्यूब, परसों क्रिप्टो, फिर कोई शॉर्टकट। गोल बदलने से दिमाग किसी एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं होता। परिणाम ये कि अपॉर्चुनिटी सिग्नल मौजूद होता है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते। जब आप एक गोल चुनते हो और उसी पर टिके रहते हो, तब दिमाग ट्यून हो जाता है और आपको सही किताब, सही इंसान, सही अवसर दिखने लगते हैं। और वही 7 पॉजिटिव इमोशंस आपके सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, जैसे रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाना। तो करना क्या है? जो चाहते हो उसे स्पष्ट करो, रोज भावना के साथ दोहराओ और उसी गोल पर टिके रहो। अब 13वां सिद्धांत, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। ये इंट्यूशन है, इंस्टिंक्ट है। हिल बताते हैं कि एक सक्सेसफुल फाइनेंसियर किसी बड़े डिसीजन से पहले 2-3 मिनट आंखें बंद करके बैठते थे, इंस्पिरेशन का इंतजार करते थे। हिल इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, सबकॉन्शियस का वो हिस्सा जो सडन इंसाइट्स देता है। आपने भी महसूस किया होगा, कभी अचानक दिमाग में आइडिया आ जाना, किसी को मैसेज करने का थॉट, नया कंटेंट बनाने का थॉट या किसी डिजाइन का विजुअल दिखना। ये झटके तब आते हैं जब माइंड शांत होता है। इसलिए मेडिटेशन और साइलेंस हेल्पफुल है। हिल कहते हैं सिक्स्थ सेंस तभी मजबूत होता है जब आप डिजायर, फेथ, प्लानिंग, परसिस्टेंस इन प्रिंसिपल्स पर काम कर चुके हों। जब आइडिया आए उसे टालो मत, एक्शन लो। अब दोस्तों, इन 13 प्रिंसिपल्स का सार बहुत आसान है। पहले क्लियर डिजायर बनाओ, फेथ से उसे मजबूत करो, ऑटो सजेशन से सबकॉन्शियस में बैठाओ, स्पेशलाइज नॉलेज से स्किल बिल्ड करो, इमेजिनेशन से रिजल्ट देखो, प्लानिंग से रास्ता बनाओ, डिसीजन से डायरेक्शन पकड़ो, परसिस्टेंस से रुके बिना चलते रहो, मास्टरमाइंड से सही लोगों के साथ जुड़ो, एनर्जी को सही दिशा में चैनल करो, सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इमोशन से भरते रहो, ब्रेन को एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रखो और सिक्स्थ सेंस के संकेतों पर तुरंत एक्शन लो। और अंत में एक बात,
इन सब में सबसे कठिन प्रिंसिपल अक्सर परसिस्टेंस होता है, क्योंकि जब मेहनत करते हुए भी परिणाम नहीं दिखते तब आगे बढ़ते रहना मुश्किल लगता है। लेकिन डार्बी की कहानी याद रखिए, सक्सेस सिर्फ 3 फीट दूर हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस सीखना चाहते हैं तो द कंपाउंड इफेक्ट जैसी किताबें आपकी मदद करेंगी, क्योंकि असली सफलता शॉर्टकट से नहीं, लगातार सही एक्शन से बनती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आपका डेफिनेट पर्पस क्या है। आप लाइफ में किस एक गोल के लिए कमिटेड रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।